बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चे दरबार की। तो पिछली वीडियो में कहाँ पर आ रहे थे? राजा ने कली को 5 स्थान दिए थे रहने के लिए। दूध मतलब जुआ, मदिरा, नारी संग और हिंसा, और 5वां सोना, जो अशुद्ध सोना, जो चुरा के लाया हुआ है, दूसरे का कमाया हुआ वो सोना। 5 जगह कली को रहने के लिए दी थी राजा ने, परीक्षित राजा ने। एक दिन परीक्षित राजा को जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला, एक पेटी के अंदर सोने का मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। जरासंध से जीत कर लेकर आए थे पांडव। तो जरासंध के पुत्र ने मांगा था मेरे पिता का मुकुट है, दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी। फिर भीष्म जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुख करता है। इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। उसके साथ ही कली प्रवेश कर गया उसी के अंदर। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए नहीं जाते थे, किंतु आज गए हैं शिकार करने के लिए। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वो मुकुट पहन कर चले गए शिकार करने के लिए। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हों, वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप, ध्यान, भजन में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते हैं? शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हों। उन्होंने सोचा कि वैसे नाटक करके बैठे हैं। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था। अतः समीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं। ऋषि की सेवा करनी दूर हुई, लेकिन उसी से अपनी सेवा करवाने का सोच रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया और उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता। जो दूसरे को छलता है, छलने की कोशिश करता है, वो अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने समीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्पकाल का स्वरूप है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्मतेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दे दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया राजा को कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा। तुरंत उसे भयंकर भूल का भान हुआ। कली चला गया मुकुट उतारते ही। फिर अपना पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर दिया, मैंने आज पाप किया, मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो।
भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया ना। जिस दिन पाप हुआ उस दिन अनशन करो तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए साप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विशेष सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मुझे अगर साप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने साप अवतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने ग्रह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूँगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए हुए राजा किसे मिलने के आ गए। उन्होंने सोचा ये खबर सब जगह फैल गई कि उन्होंने राजा ने श्राप मिल गया। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं रहे, राज ऋषि बन गए हैं। राजा की विलासी जीवन का अब अंत हुआ है, राजा के जीवन अब बदल गया है, और इसलिए वे सब परीक्षित से मिलने के लिए आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत, पुण्य को तुम प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं, मुझे डर लगता है। मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषि से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए, समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए और मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं, और मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे कि अब भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं दे रहे। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग कर, मैं भगवान का आसरा लूँगा, भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूँ, मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं तो पापी हूँ किंतु पांडववंशी हूँ, अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। वे ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तो पापी हूँ किंतु भगवान का हूँ, नाथ मैं आपका हूँ। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ आओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी भगवान शिव का अवतार है। सुखदेव जी दिगंबर है, वासना का व्रत छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न मेखला है न लंगोटी है। आजानुबाहु हैं, वक्षस्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अगर भाग पर शितर है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं।
वृत्ति ब्रह्माकार अभी ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए। उनको नहीं पता कौन क्या बोल रहा है। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान बुलाता है उस शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं हैं। मुनि जान गए कि तो शंकर जी के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह भी नहीं जानता। कैसा निर्विकार है मेरा बेटा, भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। व्यास जी करे। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी विलासी के यहाँ ये नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुना। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिंग लगाया कि शिष्य सुयोग्य है, सुनने लायक है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे तो जो आनंद मिला है वो परमात्मा की जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजन आनंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आता। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूटगा यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादारणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। श्री सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। इसलिए उनको बादरायण बोलते थे। 1 बेर खाते थे दिन में। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी के पुत्र हैं। जिसमें खूब विज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो। जो बीत गया उसे भी मत याद करो, उसका विचार मत करो और भविष्य का विचार मत करो। सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। तो ये प्रथम स्कंद पूरा हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तों की जय। भक्तों आप जरूर सुनना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। हर एक वीडियो ज़रूर सुनना। राधे राधे।